koimoi.com। नमस्कार, मैं हूँ भूमि पेडनेकर। नमस्कार, मैं हूँ सुशांत सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं koimoi.com। तो इस मूवी में हमने ट्रेलर में देखा कि इसमें आपका बुंदेलखंडी एक्सेंट है, तो आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्ट रहा होगा वो ग्रास्प करना। तो अगर आप इसका रिप्लाई बुंदेलखंडी एक्सेंट में दे पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी तो जब मातृभाषा है, ठीक है, हमारे लाने तो कहूँ कोई झंझट की बात रही है। हमारे लाने तो जो मतलब जब मान के चलो को हम सभी का जो कढ़ाई में हाथों, ठीक है, समस्या इनोरों के संगे हती जो और बित सकते मनो विदे नहीं। इनोरों ने उसको इतनी सफाई के साथ निकाल लिया कि हमें एक दान की हम को लगो कि कहूँ ऐसा तो नहीं कि जे बुंदेली हों और जी अपने बारे में प्रचारित करे हों कि नहीं भैया हम बुंदेलखंड के नहीं, हम तो रांची के हैं कि सांची के हैं कि हमारे आड़ा के हैं, मुंबई के। लेकिन हाँ, तो जो चीज़ समझ में आ गई कि भाषा जो है पर सही में बहुत डिफिकल्ट है वो थोड़ा समझना। वो हिंदी में एक ट्विस्ट है बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं यार, मतलब एक्चुअली इतना टफ नहीं है। जब बुंदेलखंडी एक्सेंट प्लीज एक्सेंट में बोलिए। नहीं यार, वो तो एक्सेंट नहीं है, लैंग्वेज ही है। और मैं तो उसके बाद दो और करनी है सर डायलैक्ट, पर हिंदी में ही बोलूंगी। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि लोगों को लगे कि क्या नकली बातें कर रही है। आशुतोष सब बगल में बैठे हैं, हमने फिल्म में बहुत बकायदा बहुत ही साफ सुथरी बुंदेलखंडी बोली है। पर जब आप सुनते भी हो ना, एक टफ लैंग्वेज नहीं है समझने में, यू नो। हाँ, जब पहली बार सुनी थी मन का चलो समझ तो आ रही है, बोलेंगे कैसे। लेकिन राम दिवाकर एक हमारे फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार भी प्ले कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको ट्रेनिंग दी, तो हम उनकी आवाज़ पूरा दिन सुनते थे। उन्होंने डब करके हमें दी थी, वो हमारे साथ बातें करते थे, तो प्रेप काफ़ी की। लेकिन मतलब कुछ हफ्तों में हम सब फ्लुएंट हो गए थे। जी, एक तरीका है। आप दो चीज़ें बोल रही हैं, एक समझना डिफिकल्ट है, क्या आपको डिफिकल्टी हुई उसको समझ के यूज़ करने में। समझना डिफिकल्ट है, इट इज़ फॉर मी, मैं अपना बता रही हूँ। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक एलियन लैंग्वेज है तो ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब एक पिक्चर, जब फिल्म देख रहे, कहानी देख रहे होते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप लैंग्वेज से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता जितना कि आपको पता है सब टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो 80% आई थिंक इन्फॉर्मेशन वो आवाज़ से नहीं आती, आवाज़ से आती है लेकिन शब्दों से नहीं आती। हैविंग सेड दैट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम बिल्कुल वही बोलें जो लिखा हुआ है। ये हमारे डायरेक्टर ने भी बोला था। और हर चीज़ को सीखने का तरीका होता है। हम देखते हैं कि बच्चे भी सीख जाते हैं एक लैंग्वेज, क्योंकि उनको समझ में आ रहा होता है क्या लैंग्वेज चल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे जस्ट इम्बाइब इट। तो हमने वही किया, जैसे भूमि ने बोला कि हमें पूरा का पूरी स्क्रिप्ट जो है दिवाकर ने रिकॉर्ड करके दे दी थी, तो हमें बस समझ में तो आ ही रहा था कहानी, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, लेकिन हम उसको बार बार सुन रहे थे और एनालाइज नहीं कर रहे थे टू अ पॉइंट कि हमारे मुंह से अपने आप निकलने लगे। कुछ हो जाए फिर एक लाइन हमारे सांप को शराब लग गए थे। क्या बात है। अब जैसे उसमें कोई, जैसे भैया कहते हैं हम लोग, हिंदी में भैया कहा, उसमें भज्जा हो जाता है। अच्छा, है ना, तो थोड़ा वेरिएशन है। अब आप शक्कर वाले शाह और सड़क वाले शाह के बीच में अंतर नहीं करते। इधर पे शक्कर हो जाएगी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, शराब लग रहा हो, तो जो सिर्फ बोलने का तरीका है। क्यों? क्योंकि ये बोली है, भाषा नहीं है। भाषा से मतलब स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जब तक नहीं होगी, लिपि जब तक नहीं होगी, तब तक कोई भी बोली भाषा की श्रेणी में नहीं आती। तो चूंकि आप देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ अभिव्यक्ति की ही बात होती। तो भैया से भज्जा का है, सागर की नाय माय बड़ी है, लोभानी ऐसी सागर की बानी, जो घोड़े और गड़ी वारे, जो बोलत लाग अत प्यारे, जो भैया से भज्जा का है, इनकी निशानी ऐसी सागर की बानी। तो ये जो चीज़ होती है, तो इसमें कोई और, अब जैसे लगान थी, क्या अवधि हमको आपको समझ में आती है? नहीं। लेकिन क्या समझ में नहीं आई वो फिल्म पूरी की पूरी हमारे आपके अंदर घुसी। तो ऐसे ही बुंदेलखंड, चूंकि वहाँ की मातृभाषा उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो अभिव्यक्ति का साधन है वो बुंदेलखंडी है। और मुझे लगता है कि जब मैंने इनको सुना या भूमि को सुना, चूंकि हमारी ये मदर टंग है, मातृभाषा है, तो मुझे एक मिनट के लिए भी इनके मुंह से ये नहीं लगा कि ये कहीं कोई बनावटी है। मुझे लगा कि ये इनके अंदर, और इस बात के प्रति मेरा आदर पैदा हुआ कि अगर मुझसे हो सकता है कि हरियाणवी सीखने कह दिया जाता तो शायद क्या इतना प्रयास हम करते एक अभिनेता के रूप में, जितना इन्होंने कर लिया इन लोगों ने, शायद नहीं करते उतनी मेहनत, क्योंकि फितरत में नहीं है। हमारा ये कहना है कि जितना आसानी से बैठे बैठे हो जाए कर लो,
ज़्यादा परेशान होकर शीर्षासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मतलब ये एटीट्यूड है मेरा। वो एक अलग बात है कि वो बिना तैयारी के हो जाती है। आप ये कहिए कि हमें करनी पड़ती है सर। लेकिन ये ईमानदारी की बात है, क्योंकि आप देखेंगे सोनचिड़िया, इनको देखेंगे आप। दिवाकर का जैसे नाम लिया आपका, वो अपना दाढ़ी वाला महेश बलराज का, साथ में रणवीर, मनोज तो है ही चमत्कारी व्यक्ति हैं वो अपने आप में, कि वो जिस भी किरदार को हाथ लगा देते हैं वो किरदार अपने आप में खिल जाता है। तो ऐसे ऐसे जब एक्टर्स होते हैं तो फिर आपको एक फ्रेम भी, और सबसे अच्छी बात जो इस फिल्म की मैंने एक अभिनेता के रूप में महसूस किया, कोई एक्टर किसी को खाने पीने का की जुगाड़ में नहीं था कि अब तो ये मेरा सीन है मैं खा जाऊंगा। तो ये जब आप इस दौड़ से बाहर निकल जाते हो, और इसका श्रेय जाता है अभिषेक चौबे को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक्टर को सुरक्षा का भाव दिया था, इनसिक्योर नहीं किया था। हर एक्टर सिक्योर था, उसको अपनी स्पेस पता थी कि अब मान लीजिए स्क्रिप्ट जो है वो एक औरत के जैसी होती है, खूबसूरत औरत, और एक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी। अब नाक की नथ ये सोचने लगे कि मैं गले के हार से ज़्यादा बड़ी लगूं तो वो औरत को बदसूरत बना देगी। कि नथ अगर इतनी बड़ी हो गई तो औरत, तो नाक की नथ को ये पता होता है कि मैं छोटी रह के भी प्रभावशाली हूँ, और गले के हार को भी पता होता है कि मैं गले में रहकर भी नाक की नथ से मेरा कंपटीशन नहीं है, मुझे सिर्फ गले में सजना है। तो ये एक हम सब एक्टर्स के अंदर ये बात आ गई थी, एंड बिकॉज ऑफ अभिषेक, कि उन्होंने हमको सबको एक सिक्योरिटी दी, और सबको ये लगा कि हमारा स्पेस सुरक्षित है, और ये एक टीम वर्क है। तो जो मिलके खेलने का जो एक सुख होता है वो नज़र आया। एग्जाम्पल आपने काफ़ी बहुत ही अच्छा दिया, समझ में आए बहुत अच्छे से। koimoi.com